शालोम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। प्रभु को महिमा मिले। उस महान परमेश्वर ने जो योजनाएं, जिस स्तर की योजनाएं बनाई, बार बार इंसान के मुंह के बल गिरने के बाद, फेल होने के बाद भी परमेश्वर ने अपने प्लान्स को इस कदर बना के रखा कि मनुष्य जाति मिटी नहीं बल्कि बनी रही। अब ये छोटी सी बात है। अब इसके बाद एक दूसरी जो बड़ी बात है वो बात यह है कि इंसानी कैरेक्टर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वजह है, वो प्रॉब्लम की वजह है इंसान का ध्यान, इंसान का मन। और बाइबल मन के लिए क्या कहती है? मन चंचल है। मैं अपनी वीडियो को पूरी कोशिश करता हूं कि लंबा ना हो, इसलिए मैं संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूं। मन जो है वो चंचल है, और मन की जो चंचलता है वो इस कदर इंसान के ऊपर हावी होती है कि उसकी जिंदगी की कई तरह की सक्सेस को वो खा जाती, निकल जाती है, मिटा देती है। अब आती है तीसरी बात। तीसरी बात है हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई जो हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन। और वाकई हम ज्यादातर अपना जो अटेंशन है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व कर पाने में, अपना ध्यान जो है वो महान बातों को सुनने और समझने में पूरी तरह से नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ध्यान में इतना ज्यादा शोर है, इतना कुछ चल रहा है कि वहां पे परमेश्वर का नहीं बल्कि शैतान का अड्डा सा बना हुआ है। और कह नहीं सकते आप चर्च जाने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, फिर भी आपका जीवन इससे आजाद नहीं है, इससे स्वतंत्र नहीं है। जब भी आप बाइबल पढ़ने की कोशिश करें, जब भी आप वचनों को समझने की कोशिश करें, जब भी आप संदेश सुनने की कोशिश करें, आपका जो अटेंशन है, आपका जो ध्यान है वो इधर उधर बहकने लगता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। और उसकी साफ बड़ी वजह है कि आपका जो आत्मिक जीवन है, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, आपका टेंशन पूरी तरह से नहीं है, पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जो आपके आत्मिक जो अभ्यास है, वो बहुत ही ढीला और बहुत ही कमजोर है। हम अक्सर भली और अपने मतलब की और अपनी उन्नति की बातों पर गौर नहीं कर पाते। हम चुनाव नहीं कर पाते हैं कि सही हमारे लिए क्या और गलत क्या है। इसीलिए मनुष्य जाति ज्यादा बहकावे में आती है। जब आप कुछ भी, अगर आप एड्स देखो या फिल्मी दुनिया या तमाम दुनिया, इतना ज्यादा इंस्पायर है हर कोई कि वो उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब एक नकली दुनिया। फिर भी उस नकली किरदार को वो अपने ऊपर लेकर, अपने असली किरदार को, अपने असली कैरेक्टर को वो पूरी जिंदगी छिपा कर जीता है, और वो कभी खुश नहीं रहता है, कभी सफलता हासिल नहीं करता है। ये तीसरी बात मैंने आपको बताई कि अटेंशन, हमारा ध्यान। और सबसे ज्यादा खेल हमारे ध्यान के साथ खेला जाता है। शैतान हमारे ध्यान के साथ खेल खेलता है। क्यों? क्योंकि ध्यान का कनेक्शन जो है वो हमारी आंखों से है, हमारे मन से है, हमारे विचारों से है। और यहीं पर खेल खेल जाता है शैतान। और शैतान का खेल क्या है कि वो संसार में इतना ग्लैमराइज किया है उसने संसार को, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव किया है उसने संसार को कि आप जो देखेंगे आप देखते रह जाएंगे, और उसमें आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे। जो आप सुनेंगे आप सुनते रह जाएंगे, आप जो समझेंगे आप समझते रह जाएंगे। यानी कि आपका दिल, दिमाग, आपका मन, आपका ध्यान जो है वो बाकी चीजों के साथ इतना ज्यादा खर्च हो चुका है कि परमेश्वर की बातों में आने तक वो थक जाता है, कमजोर हो जाता है, और लबालब भर जाता है वो बकवास बातों से, कड़वी बातों से, गड़बड़ी की बातों से, नेगेटिव शैतानी चीजों से। वो इतना ज्यादा भर चुका होता है कि अब उसमें कोई क्षमता नहीं होती है कि वो दिल, मन, ध्यान लगा सके। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि बच्चा 1-1.5 घंटे या 2 घंटे या 1.5 घंटे ट्यूशन पढ़ता है। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया जाता है, और बच्चा जब ट्यूशन पढ़कर जैसे ही घर आएगा, उसका पिता उससे कहेगा कि चलो किताब खोलकर, कॉपी खोलकर आप होमवर्क शुरू करो या अपनी पढ़ाई शुरू करो। वो कभी भी बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपना मन खर्च कर, अपना ध्यान जो है वो खर्च कर आया है, अपना
एनर्जी जो है वो पढ़ाई पे लगा कर आया है। तो शैतान का काम क्या है मेरे प्रियो? शैतान का काम है कि आपकी एनर्जी को परमेश्वर के पास आने तक पूरी तरह से नील कर देना है, जीरो कर देना है। जैसे मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, बिल्कुल माइनस में चली जाती है, जीरो में चली जाती है, या एक दो पॉइंट्स उसमें बचे रहते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि भैया आगे मैं अपने मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो बैटरी चार्ज करनी ही करनी है। और आप उसके साधन ढूंढते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। ये ऐसा ही है, शैतान आपकी आत्मिक, आपके व्यक्तित्व की बैटरी को निचोड़ देता है वो तमाम दुनियादारी की चीजों से। और जैसे ही आप प्रभु की संगति में आते, क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो दे नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना उलझा के रखा है संसार ने, इतना डरा के रखा है कि आपके पास बहुत सारी व्यस्तता है। अगर उस व्यस्तता से थोड़ा सा भी समय आप प्रभु के लिए निकालने की कोशिश करें तो आपका दिल, दिमाग, मन, सोच पर हजारों ख्याल आके आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आप पर दबाव डालते हैं, और आप हमेशा एक लापरवाही वाला या फिर कमजोर, हारा हुआ, या फिर आलसपन से भरी हुई मसीहत का, या फिर उतावली में अपना संबंध मसीह के साथ रखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सिलसिला चलता चला जाता है, यही सिलसिला चलता चला जाता है, और इंसान को जरा सा भी एहसास भी नहीं होता है कि मेरी जो फेलोशिप है वो कितनी कमजोर है मेरे खुदा के साथ। अब चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथी बात मेरे प्रियो, चौथी बात यह है कि हम कभी भी अपने पास्ट में जाकर, अपने अतीत में जाकर, अपने बीते हुए कल पे जाकर अपने हालातों को नहीं बदल सकते। हमारे हालात जो आज हैं उससे हमें आज ही निपटना पड़ेगा, और हम जो कुछ भी है, हमारा अतीत में जो कुछ भी रहा, हम उसे नहीं बदल सकते हैं। एक अल्फाज जो है, एक शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, एक वर्ड यूज किया जाता है, अफसोस। अफसोस, और ये जो अफसोस शब्द है ये इतना निराशा से भरा हुआ है, क्योंकि अफसोस के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ अफसोस है, यानी कि आपकी पहुंच से, आपकी शक्ति से, आपके समय से वो चीजें बाहर जा चुकी है जिसका आप अफसोस मना रहे हैं। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो शैतान का काम है कि सही समय पे सही जानकारी आपसे मिस हो जाए, सही समय पर आप सही बात को ग्रहण करके अप्लाई ना करने पाए, उसे रिसीव करके आप अप्लाई ना करने पाए अपने जीवन पे। क्योंकि सही समय पे सही बात को सुनकर आपने अप्लाई किया तो सही समय पर आप बढ़ेंगे और सही समय पर आप पर आशीषों के फल लगेंगे। और शैतान को बहुत बेहतर तरीके से पता है, इसलिए वो आपके देह के साथ, आपकी बॉडी के साथ, आपके शरीर के साथ खेलता है, आपके मन और भावनाओं के साथ खेलता है। इसलिए वो आपके इर्द गिर्द हलचल मचाता है। आपके फैमिली मेंबर्स के थ्रू वो हलचल मचाएगा, आपके जॉब के थ्रू, आपकी हेल्थ के थ्रू, आपके किसी ना किसी सर्कल पर कुछ ना कुछ वो छेड़खानी करेगा, वो आपकी जिंदगी में छेड़खानी करेगा, वो चारों तरफ छेड़खानी करेगा, ताकि आपका अटेंशन, आपका ध्यान परमेश्वर से हटे, आप घबराएं, आप लड़खड़ाएं, आप बहके, आप ठोकर खाएं और वो अपना खेल खेल ले। अभी देखा आपने मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा था तो मेरा मोबाइल की बैल बजी। एक्चुअली ये वीडियो शूट करने से पहले मैं सोच रहा था कि मोबाइल को मैं स्विच ऑफ करके उसको किनारे रखूंगा, लेकिन मैं भूल गया, और मेरे भूलने का फ़ायदा शैतान ने बड़ी चालाकी से उठाया। उसने ख़ास मौके पर और वो कॉल आई, और ताकि मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाऊं और सही बात को ना कहने पाऊं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे विजय पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपका ध्यान चुरा कर वो आपसे अहम चीज़ आपसे आपकी ज़िंदगी की ले लेगा। आप सही समय पे सही बात को समझ नहीं पाएंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और सही समय पर अपना रिजल्ट नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम अफसोसनाक जिंदगी को जीते हैं, और हम फिर काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने कई बार ऐसा किया कि काश मैंने वैसा किया होता, काश मैंने उस वक्त वो बात समझ ली होती, ये बात समझ ली होती, और ये ना समझी हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ बेहतर करें? देखिए, सबसे पहली चीज आपकी प्रैक्टिस का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एक लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह लड़ाई है आपके शरीर से, आपके मन से, आपके विचारों से, आपके ख्यालों से, जिसके जो शैतान के थ्रू आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। और इसके ऊपर पकड़ बनाने के लिए आपको अटेंशन
अपना पूरा पूरा ध्यान परमेश्वर पर लगाना जरूरी है, क्योंकि आप अधूरे आधे मन से चीजों को सुनते और समझते हैं, इसीलिए आपके परिणाम भी जिंदगी में, रिजल्ट्स भी आधे और अधूरे होते हैं, जो कभी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं ला सकते हैं और आपकी वाकई सक्सेस की जो खुशी है वो आपकी जिंदगी में नहीं ला पाते हैं। उसकी वजह यह है कि क्योंकि जो आपने बोया, जिस हिसाब का बोया है उसी हिसाब का आप कटनी काटेंगे, आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरे मन से अपने परमेश्वर की महिमा नहीं की और आपका दिल और ध्यान भटकता रहा। आप एक लापरवाह मसीह बनकर रह गए हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपका चर्च जाना रेगुलर है, आपकी फेलोशिप लेना रेगुलर है, हर वो काम करना बिल्कुल रेगुलर है, वो ठीक है, लेकिन सबसे बढ़कर जो खास आपका जो जिस वक्त, जो घड़ी, जो चीज आपकी सबसे ज्यादा कारगर होनी चाहिए वो था आपका अटेंशन, वो है आपका ध्यान। और वो उस घड़ी आप अपने ध्यान को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर पाने में, उसको सरेंडर कर पाने में आप विफल हो जाते हैं और महान से महान बात से आप चूक जाते हैं। शैतान को आपका प्रार्थना भवन पर आना, संदेश को सुनना उसे खौफ पैदा नहीं करता है। उसे पता है कि आपकी भीतर के तार उसने किस कदर गड़बड़ाए हुए हैं। आप आएंगे ललक के साथ, भूख के साथ, तड़प के साथ आप बैठेंगे, लेकिन आपका ध्यान जो है वो भटका देगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको कमजोर किया है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपके भीतर अवेयरनेस नहीं है, आपके अंदर जागरूकता नहीं है परमेश्वर की महान बातों को सुनने के लिए। इसीलिए बार बार प्रकाशित वाक्य रेवलेशन पर यह कहा जाता है कि कैसा सुनते हो। नए नियम पर भी यह बात कही गई है कि कैसा सुनते हो, कैसा सुनते हो आप। सुन लो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यानी कि अगर आपने गवा दिया तो आपने तो परमेश्वर ने जो आपको विक्ट्री, जो विजय की जो घोषणा आपके जीवन में की है, जो आपको विक्ट्री का साइन दिया है, जो विक्ट्री का फॉर्मूला दिया है, जो चीज आपको करने के लिए कही है, आपने उसको अधूरे आधे मन से सुना। और शैतान को पता है आपने सुना है जरूर, आपके घर की दूरी 10 कदम हो या कितने किलोमीटर की दूरी हो, घर पे पहुंचने तक वो सब कुछ हिला हिला कर आपकी जिंदगी से निकाल देगा और आप ठनठनाते हुए अपने घर में पहुंचेंगे। आपके भीतर जरा सा भी आत्मिकता का जरा भी एहसास नहीं है। आप हमेशा रिपीट एंड रिपीट यही लाइफ को जी रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आपने चर्च अटेंड कर लिया है तो आपने खुद को बहुत ज्यादा एक धर्मी व्यक्ति मान लिया है। आपके देखिए क्राइस्ट ने क्या किया था, मंदिर से रस्सी का कोड़ा बनाकर लोगों को मंदिर से भगाया था। और लोगों को मंदिर से भगाने की एक वजह यह थी क्योंकि वो मंदिर को मंदिर के रूप में नहीं ले रहे थे, बल्कि मंदिर में कुछ और ही कर रहे थे। और यह बात यीशु मसीह को पता चली और वो आत्मिक क्रोध से भर गया। इसलिए आप भी मंदिर में आते हैं, लेकिन मंदिर में जो मंदिर वाला काम होना चाहिए वही काम आपका नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, शायद हो सकता है मेरी बात को सुनने में भी आपका अधूरा आधा मन हो, और यही वजह है कि आपकी जिंदगी ऐसे ही, आपकी उम्र ऐसे ही बढ़ती और बढ़ती चली गई है। आप हमेशा सवालिया निशान उठाते हैं। आप प्रभु पर सवालिया निशान उठाते हैं, या परमेश्वर के लोगों पर सवालिया निशान उठाते हैं, या परमेश्वर के वचन पर, या फिर किसी पर भी सवालिया निशान ना उठाए अपने आप में डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे भाई, मेरी बहन, आपके साथ इसलिए ऐसा क्योंकि आप अपना अटेंशन प्रभु को दे पाने में असफल रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपके ऊपर हावी है, और जब तक आपकी आत्मिकता के ऊपर आपका शरीर हावी होगा तब तक आप एक मरी हुई अवस्था में होंगे, जागृत अवस्था में नहीं होंगे। और जैसे ही आप आत्मा के अधिकार में आते हैं, पवित्र आत्मा को अधिकार देते हैं, तब वो बात आपके लिए आग से भरी हुई हो जाती है। जैसे पेंतिकोस्त के दिन वो आग के लपटे आए तो 120 लोग आग से भर गए। 120 के 120 लोग, एक भी कम नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरा अटेंशन प्रभु को दिया। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, जब आप अपना पूरा मन, पूरा दिल, पूरा ध्यान अपने प्रभु की बातों पर लगाएंगे, इन बातों को सुनने में लगाएंगे, आपकी लाइफ में एक रिवाइवल आ जाएगा, एक क्रांति आ जाएगी आपकी जिंदगी में। और आपकी जब आंखें खुलेंगी, क्योंकि जब तक आंखें नहीं खुलेंगी तब तक आप एक बकवास जिंदगी को जी रहे होंगे, और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप कैसी मसीह होने के बावजूद भी, इतना खूबसूरत पॉजिटिव हिस्सा आपके इर्द गिर्द होने के बावजूद भी आप उसे हर दिन प्रतिदिन गवाते चले जा रहे हैं, और आप एक हंसी उड़ाते चले जा रहे हैं अपने आप की, और आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्त करवट बदलता है, और हम आज के दौर पर देख
देखते हैं मेरे प्रियो कि कितनी सारी बीमारियां और रोग इंसान को छोटी छोटी सी तकलीफ से वो बीमारी तिल का ताड़ बन जाता है और उसके बाद कहानी कहां से कहां पहुंच जाती है। तो मैंने बीच में एक बात कही थी कि हमारा अफसोस, अपना अफसोस मनाना हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे समय से वो चीजें बाहर जा चुकी होती है। तो ऐसे ही जब भयानक बीमारी और भयानक रोग आता तब हम उस वक्त अपना टेंशन प्रभु की ओर को देखते हैं, तब भी वो स्वार्थी बातों की ओर की वजह से सिर्फ स्वार्थ पर अपना ध्यान लगाकर कि हे प्रभु मेरी बीमारी, मेरे रोग, मेरी मुश्किल को दूर कर, उस वक्त हम पूरा ध्यान लगाते हैं क्योंकि हमारी तकलीफ उस वक्त हमारे पर हावी हुई होती है। लेकिन बड़े तौर पर हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लाख प्रार्थना, लाख उपवास, लाख प्रभु के सेवकों के पास जाने के बावजूद भी हमें वो बड़े परिणाम नहीं मिल पाते और बाद में हमें अफसोस मनाना पड़ता। रीजन क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर वो बीमारी ना आए, आपके ऊपर वो रोग ना आए, आपके ऊपर वो मुसीबत, वो परिस्थिति आपके ऊपर हावी ना हो, उससे पहले ही उसने 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले ही आपको आगाह कर कर आपका ध्यान अपनी शिक्षा और अपनी बातों पे लगाने के लिए कहा था। लेकिन आप वो अहम बात चूक गए थे और उसके चूकने की वजह से शैतान का ये अटैक, ये शैतान की बीमारी और रोगों का हमला आपके ऊपर हुआ और आप धराशायी हो गए। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा सिर्फ उनके आत्मा की नहीं बल्कि उनके शरीर की भी रक्षा और सुरक्षा करना जानता है। लेकिन हम जब चूकते हैं, जब हम लापरवाह होते हैं, तब हम आमंत्रित कर देते हैं रोगों को, बीमारियों को, शत्रु को पूरी सेना के साथ हमारे भीतर आकर कब्जा करने की। और उसका काम क्या है? हमें बिगाड़ना, हमें बर्बाद करना, हमें गलत आदतों का शिकार बनाना, गलत गड़बड़ी की जिंदगी पे ले आना, हमारी सारी ब्लेसिंग्स को छीन लेना, रोग और बीमारियां निरंतर हमारी बॉडी पे डाल देना। क्यों? क्योंकि जिस घड़ी आपको बिल्कुल नम्र और दीन बनकर, मास्टर नहीं, कई बार हम अपनी मूंछों को घुमाते हुए या अपने आप के कंधे उकचाते हुए हम सोचते हैं कि ये कौन बोल रहा है, कौन है ये। हम उसको बहुत छोटी नजरों से और बहुत छोटे दृष्टिकोण से देखते हैं और हम उस पर मीन में ढूंढते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम मास्टर हैं। ये याद रखे, घमंड इतनी भयानक चीज है, ये अपने आप को कुछ समझना इतनी भयानक चीज है कि परमेश्वर उन्हें बिल्कुल अलग करता है और परमेश्वर की कोई आशीषें घमंडी के जीवन पर नहीं आती है। मेरे प्रियो, जब आप अहम बात पर अटेंशन नहीं देते हैं, आप पूरा ध्यान नहीं लगा के सुन नहीं रहे हैं, तो जो आपको सुरक्षा देने वाली बातें हैं, जो आपकी जिंदगी में काम करने वाली बातें हैं, जो आपको चंगाई आपकी बनाए रखने वाली बातें हैं, उन बातों को तो सुनने में आप चूक गए, उनमें तो आप लापरवाह हो गए, उनमें तो आप ढीले पड़ गए, उनके प्रति तो आपने ऐसे ही हल्के तौर पर उन्हें ले लिया। और अब अचानक जब आपके ऊपर वो सारी तकलीफें आ गई जिसके लिए परमेश्वर ने पहले ही आपको सुरक्षा देने की बातें की थी, आपने गौर नहीं किया और आपको पता भी नहीं होगा कि प्रभु ने कब की बात, क्योंकि आपका ध्यान लगा होता तो शायद आप समझते। और जब ये नहीं हुआ तो रोग और बीमारियां आपके ऊपर हावी हो गए और जब वो हावी हुई तो फिर उसका खामियाजा आपको बहुत ही बुरी तरह से भुगतना पड़ता, क्योंकि आप अतीत में जाकर आप अपनी गलतियों को नहीं सुधार सकते। तो मेरा ये कहना है मेरे प्रियो कि ध्यान दे, ध्यान से सुने कि प्रभु क्या कहता है, प्रभु का आत्मा क्या कहता है। प्रैक्टिस करें सुनने की, बार बार जितना सुनने की प्रैक्टिस करेंगे आपका शरीर आपके ऊपर जो हावी हुआ है वो धीरे धीरे उसकी ग्रिप, उसकी पकड़ कमजोर होने लगेगी और आत्मा अधिकार में आने लगेगा, आत्मा अधिकार में आने लगेगा। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा अधिकार में आने लगेगा मेरे प्रियो, आप सच्ची बातें ग्रहण कर आप बेहतर बनने शुरू हो जाएंगे। और जब आप बनने शुरू हो जाएंगे ना, तब आप देखिएगा कि कैसे बंधन टूटते हैं, कैसे बेड़ियां टूटती हैं, कैसे रोग और बीमारियां दूर होती हैं, कैसे पहाड़ टलते हैं और कैसे आपके लिए मार्ग बनते हैं। दोस्तों, वीडियो फिर भी बहुत कोशिश की लंबा हो गया। मैं ये चाहता हूं कि अपना ध्यान परमेश्वर को दें, अफसोस मनाने वाली परिस्थितियां ना पैदा करने दें आने वाले समय में, क्योंकि बहुत बुरी तरह से इंसानी दुनिया मिट रही है, बर्बाद हो रही है रोग, बीमारी और बहुत सारी गड़बड़ियों के द्वारा। तो इसलिए आने वाला कल आपके लिए अच्छा हो, इसलिए अपने आज को पूरी तरह से अटेंशन दीजिए और उसे वैसे ही ग्रहण कीजिए जैसा परमेश्वर पूरे दिल और ध्यान और मन से आपको देता है। वाकई मेरी बात आपको लगती है कि ये सही है, दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, उस सेवा में आप मेरे साथ सहयोग करें। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।